आज का दिन नरेंद्र मोदी के लिए कितना भारी पड़ा है। एक तरफ तो राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करनी पड़ी और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी को एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन झटके लगे हैं। डबल नहीं, ट्रिपल ट्रबल हो गया है। और एनडीए और इंडिया 2024 के लिए जो दो टीमें हैं, उसमें से एनडीए का यानी भाजपा का पहला विकेट गिर गया है। बहुत बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। और सुप्रीम कोर्ट से भी मोदी सरकार को भी झटका लगा है और सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट से भी झटका लगा है। एक एक करके तीनों खबरों को ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो यहां पर यह सुबह खबर आई, एनडीए का पहला विकेट गिर गया। एनडीए से उन्हीं के गठबंधन के सहयोगियों ने अपना सहयोग जो है वो वापस ले लिया, अपना समर्थन वापस ले लिया। मणिपुर की खबर है। दूसरी खबर आई और दूसरी खबर जो है वो आती है जब हाईकोर्ट ने सौते संज्ञान लिया है, अपने आप से संज्ञान लिया है। और हाईकोर्ट ने सौते संज्ञान लेते हुए कहा है हरियाणा में मेवात के अंदर जो बुलडोजर चल रहा है उसको रोका जाए। उस पर रोक लगा दी है कि आप बुलडोजर नहीं चला सकते हैं। और अभी अभी खबर आई है सीजीआई की अदालत से, चंद्रचूड़ साहब की अदालत से खबर आई है, सुप्रीम कोर्ट की खबर आई है मणिपुर को लेकर के। सीजीआई ने मणिपुर के डीजीपी को तलब किया था, बुलाया था और कहा था कि मणिपुर के डीजीपी अपनी सारी फाइल लेकर के आए और बताएं कि वो क्या कर रहे हैं। और आज मणिपुर के डीजीपी पहुंचे और पहुंचने के बाद यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा है। और जो सीबीआई बार बार मोदी सरकार जो कह रही थी, वहां पर मणिपुर की भाजपा की सरकार जो सीबीआई की रट लगा रही थी, सीबीआई की निगरानी के लिए, जांच सीबीआई करेगी लेकिन उसकी निगरानी के लिए जजों की कमेटी जो है, 3 जजों की कमेटी आज जो है वो जज साहब चंद्रचूड़ साहब ने बना दी है। तो सोचिए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक 3 झटके लगे हैं। आज सुबह से चैन नहीं है। सुबह सुबह पहले तो राहुल गांधी की तस्वीरें आई, उन्होंने जो है वो हंगामा मचा करके रख दिया। और उसके बाद में खबर आती है कि मणिपुर के अंदर कुकी पीपल्स अलायंस ने भाजपा से, सरकार से समर्थन वापस ले लिया। पूरी खबर मैं आपको बताऊंगा। ये 10:25 की आज की खबर है, बीबीसी की खबर है। मणिपुर को लेकर के नूह में जारी हिंसा, बुलडोजर पर एक्शन पर पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट ने रोक लगा दी कि आप बुलडोजर नहीं चला सकते हैं। और तीसरी खबर जो है वो 3 जजों की नियुक्ति कर दी है। सबसे पहले जो है मैं शुरुआत करता हूं, एक एक करके खबरों पर, तीनों खबरों पर बात करेंगे। सबसे पहले मेवात से शुरुआत करते हैं, नूह से शुरुआत करते हैं। बुलडोजर पर रोक लगाई है, उसके बाद में समर्थन वापस लेने वाली खबर, और फिर आखिरी में जो अभी अभी लेटेस्ट खबर आ रही है, कुछ लाइव अपडेट भी मैं आपके सामने रखूंगा जो मणिपुर को लेकर के है, फिर उस पर बात करेंगे। तो गहराई से देखते रहिए आप, क्योंकि जरूरी खबर है, तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट खबर है। देखिए, हरियाणा के मेवात में, नूह में जो हिंसा हुई है उसको लेकर के बुलडोजर एक्शन जो है सरकार ने चला दिया। क्योंकि वहां पर सब कह रहे थे भाई योगी चाहिए, भाजपा के लोग कहने लगे भाई योगी चाहिए। लेकिन सबको पता है योगी के मॉडल में दिक्कत क्या है। योगी के मॉडल में दिक्कत यह है कि वो एक ही तरफ का पहिया चलता है। अगर दोनों तरफ चले तो समझ में आती है बात कि ठीक है, प्रशासन अपना काम कर रहा है तो करे, लेकिन किस तरह से काम करता है वो सबको मालूम है। वही दिक्कत यहां पर आ गई। और हरियाणा सरकार द्वारा नूह में जो बुलडोजर चलाया जा रहा था, उस पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और आदेश जारी कर दिया है। क्या आदेश जारी किया है? यह आदेश है, ये 37 जगहों के ऊपर जो है बुलडोजर चल चुका है। नूह में अब तक 37 जगहों पर 57 एकड़ जमीन पर अवैध निर्माण जो है वो हटा दिए गए हैं। अब देखिए, गजब बात यह है, भारत में भाजपा की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है और किसी की भी सरकार हो, लेकिन अवैध निर्माण तभी पता चलता है जब दंगा हो जाता है। अवैध निर्माण तभी पता चलता है जब कुछ जो है वो उठापटक हो जाती है, उसके बाद अवैध निर्माण निकल करके आता है। चाहे वो यूपी हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो और कोई सा प्रदेश हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, अवैध निर्माण जो है वो उसकी तत्काल रातों रात खोज हो जाती है। उससे पहले अवैध निर्माण कहां हो रहा है, क्या हो रहा है, पता नहीं चलता है। पुलिस थानों के बाहर मेवात में जिस तरह से वो झुग्गियां, जिस तरह से चाय की टपरी, जिस तरह से पेंचर वालों के ठेले हटा रहे हैं, अगर जाकर के देखेंगे ऐसे अवैध निर्माण अगर देखेंगे तो पुलिस थाने के अंदर अवैध निर्माण मिल जाएंगे। पुलिस थानों के अंदर जो है
वो आपको चाय की टपरी और ये फलां फलां के जो है खोखे आपको रखे हुए मिल जाएंगे, अगर आप अवैध निर्माण की बात करते हैं तो ये सब चीजें हो रही हैं। 57 एकड़ जमीन पर जो है वो बुलडोजर चला है, उस पर जो है वो हटा दिया गया है अवैध निर्माण, जिसको बताया जा रहा है कि अवैध निर्माण है, वो हटा दिया गया है। नूह में अब तक 162 स्थायी और 591 अस्थायी निर्माण गिराए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, नूह के पुन्हाना, पिंगनवा, नगीना, टोरू और फिरोजपुर झिरका में प्रशासन की अलग अलग टीमों ने अर्धसैनिक बलों को तैनात कर दिया है। पुलिस के साथ में पहुंच करके अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। आरोप यह है कि यहां पर कई अवैध निर्माण थे, ओके, और उन पर होटलों के अवैध तरीके से उनको बनाया गया, जहां से दंगाई पथरवाह कर रहे थे। हरियाणा पुलिस ऐसी सभी इमारतों की पहचान कर रही है जहां से पत्थर फेंके गए। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ऐसी सभी इमारतों पर एक्शन होगा, लेकिन यहां पर हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट का कहना है कि आप जो एक्शन कर रहे हैं, जो बुलडोजर चला रहे हैं, उसको फौरन रोक दीजिए। अब देखिए, रोकने की बात तो तब समझ में आएगी ना जब वहां पर निगरानी भी हो। कायदे से हरियाणा पंजाब कोर्ट हो या और दूसरा कोई हाई कोर्ट हो, उसको ऐसे निर्देश जारी करने के साथ साथ एक कमेटी बनाई जानी चाहिए कि हमारे आदेश का पालन भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। सबसे ज्यादा इसकी शिकायत जो है वो सुप्रीम कोर्ट कर चुका है, और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, बार बार कई बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारे दिए हुए फैसलों को उत्तर प्रदेश के प्रशासन जो है वो लागू नहीं करता है। ये हमारे फैसले देने के बाद भी उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन जो है उसको मानता नहीं। अब वही बात यहां पर भी होगी। यहां पर जब बुलडोजर रोकने की बात आ गई है, हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, इसका मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है कि हालात वहां पर इतने खराब हैं कि बात हाईकोर्ट तक पहुंच गई है और हाईकोर्ट को खुद स्वतः संज्ञान लेना पड़ रहा है। लेकिन क्या वाकई उसको रोका भी जाएगा, सवाल यह है। और उसको रोका नहीं जाता है, आदेश आ जाता है, लेकिन आदेश फाइलों में दबा रह जाता है, उसको कोई खोलता नहीं, दिखाता नहीं, पढ़ाता नहीं है। कायदे से ये आदेश जारी करने के साथ साथ जो एक कमेटी भी बनानी चाहिए, और वो कमेटी जो है वो ग्राउंड पर जाकर के देखे कि पुलिस कोर्ट के आदेश की पालना कर भी रही है या नहीं कर रही है। एक खबर तो ये मेवात को लेकर के रही, बड़ी खबर है जो भी हो, लेकिन कम से कम जो है वो हरियाणा में पंजाब हाई कोर्ट ने, हरियाणा हाई कोर्ट ने जो है वो फैसला लिया। दोनों का एक ही हाई कोर्ट है, ज्वाइंट हाई कोर्ट है हरियाणा और पंजाब का, और ज्वाइंट ही राजधानी है। उसने फैसला तो लिया कम से कम, तो कुछ तो जो है वो इसका असर जरूर रहेगा जमीन पर। ये एक अच्छी उम्मीद की किरण है। अब देखिए इस खबर पर आइए। पहला विकेट जो है वो गिरा है, और पहला विकेट क्या है? कुकी पीपल्स अलायंस ने बीजेपी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। बीबीसी की खबर है, कुकी पीपल्स अलायंस केपीए ने अपना समर्थन बीरेन सिंह की सरकार से वापस लेने का ऐलान कर दिया है। और मणिपुर की राज्यपाल अनसुईया उइके को भेजे एक पत्र में केपीए के अध्यक्ष तोंगमांग हाकोपी ने कहा कि मौजूदा स्थिति के कारण प्रदेश सरकार के समर्थन जारी रखने का कोई मतलब नहीं रह गया है। ऐसे में केपीए मणिपुर सरकार से अपना समर्थन वापस लेता है। हालांकि केपीए के 2 विधायकों, इनके नाम है किमनो हेंगा सिंह और चिनलुनथांग, ये इनका नाम है, और समर्थन ये वापस लेने के बावजूद मणिपुर में भाजपा की सरकार जो है उस पर खास फर्क असर नहीं पड़ेगा, ये संभावना है। अब वो क्यों असर नहीं पड़ेगा, जरा ये मानचित्र आप देखेंगे तो समझ में आएगा। देखिए ये जो मणिपुर की जो असेंबली है उसमें 60 सीटें हैं, और ये 2022 का असेंबली इलेक्शन दिखा रहा हूं आपको। 60 सीटें हैं, और 60 सीटों में से 31 जो है वो बहुमत के लिए चाहिए। बीजेपी के पास में 29 सीटें हैं, कांग्रेस के पास में 10 सीटें हैं, एनपीपी के पास में 10 हैं, जेडीयू के पास 3 हैं, अन्य 8 हैं। और इसमें अगर आप देखेंगे तो एनपीपी जो है वो भी सहयोगी है, तो और केपीए जो इसके 2 विधायक थे वो भी सहयोगी है। लेकिन एक राजनीतिक संदेश साफ तौर पर जाता है कि हालात वहां पर इस कदर बेकाबू हो रहे हैं कि मौजूदा सरकार को लेकर के किसी का विश्वास है नहीं। और फिर भी मोदी साहब हैं कि वो नैतिकता उनमें जरा सी भी बची है तो अपने मुख्यमंत्री का इस्तीफा लें, क्योंकि वहां पर खुद जो है बीजेपी के विधायक जो हैं वो नाराज हैं। बीजेपी के साथ साथ जो एनपीपी यहां पर पार्टी जिसके 10 विधायक हैं, एनपीपी के विधायक आकर के सामने कह चुके हैं कि हम जो है इनसे खुश नहीं हैं, और बीजेपी के सांसद दुखी हैं। कायदे से तो जो अविश्वास प्रस्ताव संसद में लाया जा रहा है,
एक अविश्वास प्रस्ताव जो है वहां पर भी लाया जाना चाहिए मणिपुर के अंदर, और पता चलना चाहिए कि कितने लोग जो है मणिपुर में वो इनके साथ में है, बीजेपी की सरकार के साथ में है। पता चल जाएगा कितने लोग साथ में हैं। साथ में लोग नहीं है, भाजपा के लोग साथ में नहीं है। तो आंकड़ों के लिहाज से अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन भविष्य जो है वो अंधकार में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखिए राजनीतिक प्रतिक्रिया आई है एक, वो मैं आपको दिखाता हूं। अखिलेश यादव ने कहा है कि दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मणिपुर की घटना की निंदा न हुई हो। क्या हम उपेक्षा नहीं कर सकते कि नेता सदन इस पर कुछ बोले? हम जानते हैं कि भाजपा के मुख्यमंत्री के रूप में आपकी बहुत मजबूरियां हैं, लेकिन हम एक सच्चे योगी के रूप में आपसे बोलने की उपेक्षा करते हैं। ये कहां पर प्रतिक्रिया आई है? ये उत्तर प्रदेश की सदन के अंदर, विधानसभा में, उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर हंगामा हुआ है मणिपुर को लेकर के। और वहां पर अखिलेश यादव, चूंकि वो विधायक है, उन्होंने संसदीय से इस्तीफा देकर के विधायक का चुनाव लड़ा था, तो उत्तर प्रदेश में इन्होंने कहा विधानसभा के अंदर योगी आदित्यनाथ से कि आप जो है वो प्रस्ताव पास करिए और वहां पर जो कुछ हो रहा है उसकी निंदा कीजिए। ये खबर आई है। अब इसके बाद में जो बड़ी खबर है वो खबर आप मणिपुर को लेकर के देखिए। मणिपुर को लेकर के जो बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो खबर आनी सामने, और ये देखिए, ये है साहब, ये है मणिपुर के डीजीपी, ये मणिपुर के डीजीपी हैं, और इनको जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप आइए। मणिपुर के डीजीपी को बुलाया था, और मणिपुर के डीजीपी जो है वो सुबह सुबह सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। 2 बजे सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई शुरू हुई, और उसके बाद में लगातार जो अपडेट आ रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह से जो है वो वहां पर अपडेट हो रहा है। और सीजीआई चंद्रचूड़ साहब ने आदेश दिया कि सीबीआई की जांच की निगरानी के लिए मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस कमिश्नर दत्तात्रेय पटसालगिरकर उसकी जो है वो निगरानी करेंगे। और सीजीआई ने कहा कि राहत और पुनर्वास पर सुझाव के लिए हाईकोर्ट के 3 पूर्व जजों की कमेटी बनाए, जिसमें गीता मित्तल, शालिनी जोशी और आशा मेनन, ये जो है वो नाम बताए गए हैं कि ये लोग जो है इसकी निगरानी करेंगे। और इसकी अध्यक्षता में हाईकोर्ट की पूर्व जज गीता मित्तल करेगी। गीता मित्तल जो है वो पुनर्वास और उसके साथ साथ जो है वो राहत, ये 2 चीजें, पुनर्वास और राहत के लिए 3 जजों की कमेटी बनाई है। नाम दोबारा सुन लीजिए, गीता मित्तल नाम है, शालिनी जोशी है और आशा मेनन है। ये जो है वो इस कमेटी की अध्यक्षता गीता मित्तल करेंगी। और दूसरी एक कमेटी है जिसमें सीबीआई जो जांच कर रही है, उस सीबीआई की जांच की निगरानी जो है मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर दत्तात्रेय करेंगे। तो ये जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। अब डिटेल में सुनिए कि आज जो कुछ हुआ है। मणिपुर हिंसा को लेकर के जो सुनवाई हुई है, इससे पहले सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल वेंकट रमनी ने बताया कि 6500 एफआईआर, 6532 है वैसे एग्जैक्ट, एफआईआर का वर्गीकरण किया गया, मतलब कि उनको जो है वो अलग अलग भागों में बांटा गया है और वो कोर्ट को उपलब्ध करा दिया गया। क्योंकि कोर्ट ने पिछली बार यही कहा था कि आप हमें बताइए कि आपके पास में जो 6532 एफआईआर हैं वो उसमें हिंसा की कितनी है, महिलाओं की कितनी है, मारपीट की कितनी है, रेप की कितनी है, अलग अलग करके बताइए। तो वो अलग अलग करी गई है और हमें बहुत परिपक्वता से मामले को देखने की ज़रूरत है। हमने कई तरह से एसआईटी के गठन का सुझाव दिया है। दरअसल क्या था, एक मामला फंसा हुआ ये था कि सरकार कह रही थी, मणिपुर की सरकार, कि सीबीआई की जांच की जाए। हालांकि सीबीआई की जांच वैसे विपक्ष करता है, लेकिन आजकल संस्थाओं की इतनी बदनामी हो गई है कि अब विपक्ष जो है वो सीबीआई की जांच की मांग नहीं करता है। उल्टा इस मामले में ये हुआ कि सरकार कहती रही कि सीबीआई से जांच कराएंगे, और जो पीड़िता है, जो महिलाएं हैं जिनको नंगा करके परेड कराया गया, उन्होंने कहा कि हमारी जांच सीबीआई से मत करवाइए और हमारे इस केस को जो है वो आप असम के अंदर ट्रांसफर मत करिए। अब उसको लेकर के फिर एसआईटी बनाई जाए, ये बातें निकल करके सामने आई। और एसआईटी में फिर कौन कौन लोग रहेंगे, ये चीजें निकल करके सामने आई। तो आज जो मणिपुर की सरकार ने अपनी तरफ से जो जो सुझाव दे सकती थी वो दिए हैं। उन्होंने कहा कि हत्या के मामलों में जांच करने वाली एसआईटी का नेतृत्व एसपी रैंक के अधिकारी करेंगे। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के मामलों में जांच के लिए वरिष्ठ महिला अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी बनेगी। इस तरह से और भी एसआईटी हैं। डीजीपी, डीजीआई उनसे रिपोर्ट लेंगे और हर 15 दिन में डीजीपी समीक्षा करेंगे। तो अब जो है वो गेम ये है, और अब कुल मिलाकर के बात ये है
कि मणिपुर को लेकर के सरकार जो है वो संसद के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर सब जगह पर फंसी हुई है। और सरकार जो है वो अब ये कह रही है कि माई बाप कैसे भी कर लीजिए, आप जो कमेटी बनाना चाहें वो कमेटी बना लीजिए, सुप्रीम कोर्ट को कह रही है एक तरह से। दूसरी बात यह है कि आप एसआईटी बनाना चाह रहे हैं तो हम एसआईटी के लिए तैयार हैं, आप अगर खुद निगरानी करना चाह रहे हैं, मॉनिटरिंग करना चाह रहे हैं तो हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन सीजीआई जो है वो मानने के लिए बहुत सारी चीजें तैयार नहीं थे जो सरकार की तरफ से कही गई। उसमें जो कुछ एक बातें हैं वो इंपॉर्टेंट बातें, वो मैं लाइव अभी अपडेट जो आ रही है वो मैं आपको बताता हूं। इसमें सीजीआई जो है वो कहते हैं इस मामले के अंदर, सीजीआई ने कहा कि हमारी कोशिश है कि लोगों में विश्वास बढ़े। हम विचार कर रहे हैं कि 3 पूर्व हाईकोर्ट जजों की कमेटी बनाई जाए जो राहत और पुनर्वास का काम देखेगी। 2 पूर्व जजों की कमेटी की अध्यक्षता जम्मू कश्मीर की हाईकोर्ट की पूर्व जज गीता मित्तल करेंगी। 2 अन्य सदस्य जस्टिस सालनी और जोशी मित्तल और आशा मेनन होंगी। और दूसरे राज्यों की पुलिस के अधिकारी जो हैं वो टीम में शामिल करें। ये जो है वो एक चेक एंड बैलेंस के लिए होता है कि आप केवल ऐसा नहीं कि अपने ही राज्यों के अधिकारियों से जो है जांच करवाएंगे, दूसरे राज्यों से कुछ अधिकारियों को बुलाएं और उनको चार्ज दें और उनको भी इसमें शामिल करें। चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि 11 एफआईआर सीबीआई को ट्रांसफर कर दी गई है, इसमें हम दखल नहीं देंगे, लेकिन हम निर्देश देंगे कि कम से कम सीबीआई 5 अधिकारी डिप्टी एसपी या एसपी रैंक के हों और ये अधिकारी दूसरे राज्यों की पुलिस से हों या स्थानीय लोगों से हिंदी में बात कर सके, लेकिन स्थानीय लोगों से हिंदी में बात कर सके। सीबीआई जांच की निगरानी मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर दत्तात्रेय करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है, उन्होंने राज्य सरकार से कहा है कि 42 एसआईटी बनाने की बात कही है सुप्रीम कोर्ट। 42 एसआईटी, समझ रहे हैं आप? कहीं पर कोई एक घटना होती है, मान लीजिए जैसे कि हाथरस की एक जो है कोई घटना हो गई है, तो उसको लेकर के एक एसआईटी बनाई जाती है कि हाथरस की घटना जो है उसकी जांच करने के लिए एक एसआईटी बनेगी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। एसआईटी की फुल फॉर्म ये है। लेकिन यहां पर क्योंकि पूरा राज्य जो है वो जल रहा, पूरा राज्य जो है वो तहस-नहस है, इसलिए कुल मिलाकर के 42 एसआईटी बनेंगी। और सीजीआई ने कहा है, चंद्रचूड़ साहब ने, कि हर एसआईटी में कम से कम एक इंस्पेक्टर सदस्य हो जो दूसरे राज्य की पुलिस से होगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद में आगे वो कहते हैं कि दूसरे राज्यों से डीआईजी रैंक के 6 अधिकारी हों जो 42 एसआईटी के ऊपर निगरानी करेंगे। समझिए कितनी इंपॉर्टेंट बात जो है सीजीआई ने यहां पर की है और कैसे फंसाने का काम किया एक तरह से इनको। देखिए ये कह रहे हैं कि एसआईटी जो है वो बनाई जाए, केवल सीबीआई के भरोसे नहीं छोड़ेंगे। 42 एसआईटी कुल बनेंगी और 42 एसआईटी के अंदर, हर एसआईटी के अंदर एक इंस्पेक्टर लेवल का अधिकारी वो जो है वो दूसरे राज्यों की पुलिस से होगा। मान लीजिए कि जैसे कि दिल्ली से कोई एक इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी है और उसको कहा जाएगा कि आप जाकर के मणिपुर के अंदर अध्यक्षता करिए। 42 ऐसे ही अलग अलग इंस्पेक्टर बुलाए जाएंगे अलग अलग राज्यों से, उनको एसआईटी की जो है वो जांच के लिए अध्यक्षता दी जाएगी। और इसके साथ साथ इन 42 के ऊपर निगरानी करने के लिए 6 डीआईजी जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 6 डीआईजी इनके ऊपर रहेंगे जो इनसे जो है वो करीब करीब जो है 7 एसआईटी जो है वो एक डीआईजी के पास में रहेगी। एक डीआईजी वो 7 एसआईटी को देखेगा कि यहां पर बताइए आपने क्या किया है, क्या बातें हुई है, और अलग अलग। तो बहुत एक जो है वो मजबूती के साथ में, कम से कम सुप्रीम कोर्ट जो है वो बहुत एक प्रैक्टिकल काम और बहुत एक जो जरूरी काम है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहां पर दिख रहा है। और इसीलिए सरकार जो है वो पूरी तरह से यहां पर फंसी हुई नजर आ रही है। तो बहरहाल बहुत बड़ा झटका जो है मोदी सरकार के लिए है, कहीं से चैन सुकून राहत की बात नहीं है। और जब ये रिपोर्ट आएगी, एक विस्तृत रिपोर्ट आएगी, तो ये बताएगी। और निश्चित तौर पर देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो अब राष्ट्रपति शासन की तो क्या कहे, लेकिन ये जिस तरह से चीजें हुई है, एसआईटी बनाई गई है, तो निश्चित तौर पर जो स्टेट पुलिस है, स्टेट पुलिस प्रशासन है, राज्य की वहां पर जो सरकार है, उसके ऊपर प्रेशर बनेगा कि सब कुछ जो है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और जो ये डीआईजी बनाए गए हैं ये जो है वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करेंगे। तो बहुत बड़ी खबर है और मैंने कोशिश की है तीनों खबरों को समेट करके आसान भाषा में आप तक पहुंचाने की। आप लोगों तक जो है इस खबर को पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए
ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।